एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा जाधव। सो फर्स्टली सलमान सर, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आपको मेरी और मेरी पूरी परिवार के तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश एंड आई प्रे विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ ईयर। इस साल मैं आपको विशेस कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर मैं खुद बिग बॉस के घर में रहूँ एज ए कंटेस्टेंट, और मैं आपके नंबर्स पे स्पेशल परफॉर्मेंस करते हुए आपको विश करूँ। सो ओके, दिस इज़ माई विश। सो गेट बैक इन टू आवर एपिसोड। तो यस, कल के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। बिग बॉस का घर मुझे तो जो दो ग्रुपों में बट गया वैसा मुझे दिख रहा है। जैसे कि एक ग्रुप में है ईशा, समद, विक्की, अंकिता, मनारा, अरुण जी, और एक ग्रुप में दिख रहे हैं। और द सेकेंड ग्रुप है मुनावर, आयशा, रिंकू जी, नील एंड अनुराग। ये एक सेपरेट ग्रुप, जैसे अभिषेक भी मुनावर के ग्रुप में है। तो ऐसे दो ग्रुप्स में घर बट गए वैसा ऐसा दिख रहा है। वैसे तो ग्रुप्स की बात करें तो कुछ ही ग्रुप्स है, लेकिन उस ग्रुपों में मर्ज होते जा रहे हैं लोग। जैसे कि मुनावर और आयशा, अभिषेक का एक ग्रुप है जिसमें मर्ज होते जा रहे हैं रिंकू जी और नील जी। तो जब ऐश्वर्या थी तब कभी 2 मिनट के लिए वैसे दिख जाते थे स्क्रीन पे, लेकिन जब से ऐश्वर्या गई है मुझे नील जी बहुत ही रेयरली दिखते हैं। कल मुझे वो चॉपिंग करते हुए दिखे। एंड ऑब्वियसली रिंकू जी कभी दिखती नहीं है, दिखती भी है तो बहुत कम दिखती है, लेकिन घर में वो सर्वाइव करते जा रही है, अच्छी बात है। तो इस तरह वो मुनावर के तरफ के ग्रुप में वो शामिल हो गया। एंड कमिंग टू द अदर ग्रुप, ईशा, समर्थ, विकी जी, अंकिता जी ऑब्वियसली विकी के साथ है तो वो उनके ही ग्रुप में रहेंगे। तो अरुण जी जो है वो कल उन्होंने एक चीज़ बोली थी विकी जी को, दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। तो यानी कि लाइक अरुण जी को मुनावर दुश्मन है और विक्की जी और मुनावर के बीच में भी थोड़े से अनबन अभी चल रहा है, तो इस वजह से वो दुश्मन हो गए। तो इसलिए अरुण जी बोले दुश्मन के दुश्मन दोस्तों, हम दोनों दोस्त बन सकते, क्योंकि हम दोनों के दुश्मन एक ही है, वो है मुनावर। सो इस वजह से वो भी उस ग्रुप में चले गए। और है और तो वो किसी के भी ग्रुप में नहीं है फ़िलहाल के, लेकिन अरुण जी जहाँ पे है वहाँ पे वो थोड़ी बहुत दिख जाते हैं। इस वजह से वो मैंने उनको अरुण जी के ग्रुप में डाल दिया, बिकॉज उन्हें किसी कोई ग्रुप में लेते नहीं है। तो इस वजह से तो इस तरह से घर तो पूरी दो ग्रुपों में फ़िलहाल के लिए बट गया और वैसा ही दिख रहा है। तो कल हुआ अनुराग और मनारा के बीच में एक बहुत ही बड़ी फाइट, और थोड़ा सा अगली भी हो गया जब यू नो जब अनुराग थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर देते हैं कुछ चीज़ों के लिए। लड़के पटा रही थी, लड़कों के साथ गेम खेल रही थी, ये लाइंस उन्होंने यूज़ किया मनारा के खिलाफ। तो नो मुझे अनुराग के समझ में नहीं आता, आप इस घर में आए हो अपने फैंस की वजह से। विदाउट योर फैंस आप घर में आ ही नहीं सकते थे, बिकॉज उन लोगों ने आपको एक राइडर का नाम दिया, उन लोगों ने आपको फेमस किया, उस वजह से आप इस घर में आए हो, और उन्हीं का नाम लेने से आप क्यों इतना चिढ़ जाते हो। एंड इवन दो मनारा ने उस तरीके से कुछ बात की भी नहीं थी जिसके ऊपर अनुराग को इतना गुस्सा आया, और उन्होंने मनारा को इतनी सारी बातें वो सुना के चले जाए। तो वो बहुत ही अगली फाइट मुझे लगी, जिसमें अनुराग ने ये भी बोला कि मेरी एक राइड पे तुम्हारी पूरा घर आ जाएगा। तो उनकी राइड इतनी महंगी है या फिर इतनी सस्ती है, आई डोंट नो, बट वर्ड्स को मुझे लगता है अनुराग को बहुत संभाल के यूज़ करने चाहिए थे। और जिनसे उनकी पटती नहीं थे, इतने दिनों में उन्होंने कभी बात नहीं की है, वो अभी मुनावर के साथ बातें करने लग गए हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ घुल मिल रहे हैं। जैसे कि आयशा और मुनावर का एक अलग सा गेम चल रहा है। क्या
अनुराग और मुनावर का भी एक गेम चला था क्या, मुझे डाउट आ रहा है। जैसे कि हम शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा अनबन रहेंगे, बना के रखेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा म्यूचुअली वी विल बिकम फ्रेंड्स। सो लेट्स सी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह से मुनावर के पैतरे बाहर आते जा रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक ये अनुराग का और उनका जो फाइट भी है वो भी कुछ स्क्रिप्टेड है उनके तरफ से। तो कमिंग बैक टू अगेन, नील जी और रिकू जी तो घर में मुझे नज़र ही नहीं आते हैं। फाइनली एक जगह पे वो नज़र आए थे, वो है नॉमिनेट होके रिंकू जी। तो कल एक टास्क भी दिया गया था ईशा को, वो ये था कि वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू में कौन इस घर में टॉप रहेंगे, इस तरह से बिग बॉस ने एक लेवल नंबर तक दिए, इन्हें क्लॉक वाइज में दिया कि 1 2 3 इस तरह से दिया गया था ईशा को। तो ईशा ने 1 नंबर पे रखा है समद को, सेकंड नंबर पर उन्होंने दिया मनारा को, वो कह दिया मनारा इज़ अ कम्प्लीटली अ बिग बॉस मटेरियल है। एंड थर्ड नंबर उन्होंने विक्की जी को दिया, फोर्थ नंबर अंकिता जी को दिया, फिफ्थ मुनावर को दिया, एंड सिक्स अभिषेक को, सेवन्थ अरुण जी को, आठवां नंबर उन्होंने रिंकू जी को दिया था, एंड नाइन्थ आई डोंट नो अनुराग को दिया था, टेंथ उन्होंने औरा को दिया, और 11th उन्होंने आशा को दिया। इस जो टॉप लेवल की बात हो रही थी उसमें नील का नाम कहीं नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेटेड है, इस वजह से उसमें नील जी नहीं थे, एंड इवन ईशा भी नहीं थी, बिकॉज शी इज़ ओनली हैव टू चूज एवरीवन। सो इस तरह के टास्क हुआ था, एंड उसी के रिलेटेड नॉमिनेशंस भी थे, क्योंकि जिस इंसान नॉमिनेशन टास्क ऐसा था कि जो जाके पहले फ़ोन उठाता उनको मौका मिलता है एक इंसान को नॉमिनेट करने के लिए, एंड उस इंसान के नाम पर जितने आवर्स का टाइम लिमिट है, उतने आवर्स का टाइम लिमिट उन्हें किचन के लिए मिलेगा। इस तरह का प्रोसेस था। बिग बॉस ने दो नॉमिनेशन एंड किचन का एक ही लाइन में करके रखा था। तो इस तरह से बात हुई थी, एंड जो नंबर ईशा ने दिए थे उसके ऊपर अंकिता जी को बुरा लग गया। वो ये था कि ईशा ने कैसे उन्हें चौथा नंबर दिया, एंड वाई नॉट शी इज़ कैपेबल ऑफ सेकेंड। फर्स्ट तो वो ऑब्वियसली समझ को दे, तो सेकेंड नंबर के लिए वो मनारा कैसे सेकेंड नंबर पे आ जाती है, ये चीज़ पे उनमें वो नाराज़ हो गई थी। बट माई पॉइंट इज़ लाइक ईशा ने दिया, वो ईशा का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उतना क्यों अफेक्ट हो रहे हो उस चीज़ को लेके। ईशा का ऐसा नहीं है कि उस ईशा ने दे दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गया, अब वो चौथे नंबर पे ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ईशा ईशा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, एंड मोरेवर मुझे ऐसा लगा कि अंकिता जी को वो किस नंबर पे डिज़र्व करती है, ये पॉइंट पे उन्हें बात करनी चाहिए थे, नॉट कि वाई मनारा। अरे मनारा को उसने दे दिया, वो सेकेंड नंबर उसने उसको दे दिया कि फाइन, बट वाई यू वांट सेकेंड। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर रिश्तों के इस पर अगर ईशा दे रहे तो फर्स्ट नंबर समझ को दे दे, सेकेंड नंबर बना, वाई नॉट थर्ड। थर्ड तो आपके ही पति है, तो आप उस चीज़ को लेके भी अब नाराज़ हो, आप फोर्थ में क्यों आ गए। लेट इट बी। अंकिता जी थोड़े से ब्रॉड होके वो सोचे, ईशा की नंबरिंग की वजह से उनका नंबरिंग ना नीचे आ जाएगा ना ऊपर चलेगा। अगर समत को एक नंबर दे दिया तो समत एक नंबर पे नहीं पहुंच जाएंगे, राइट। सो आई फील लाइक अंकिता जी को यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए था। एंड इस दौरान ना एक चीज़ हुआ है, वो ये था कि आशा फिर से चक्कर आके वो गिर जाती है। मुझे आशा को इतना चक्कर क्यों आता है, बीपी लो, इस तरह का रीज़न तो सुनने में आया था बिग बॉस के घर में, बट क्यों हो रहा है इनका बीपी। गेम खेले नहीं, किसी से बातचीत करती है नहीं, एक्टिव रहती है नहीं, कुछ भी नहीं। उनका गेम तो दिखा ही नहीं, वो खेलती नहीं, किसी से बातचीत, वो मुनावर के सिवा किसी और के साथ बातचीत नहीं करती है, वो कोई नो
एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी चीज़ को लेके वो करती है, वो भी नहीं है। ठीक है भाई, सोचती है, इस वजह से उन्हें चक्कर आया, वो सोच भी कहीं दिखाई नहीं देते दोनों। वो सिर्फ मुझे मुनावर के साथ दिखती है, और इतना स्ट्रेस भी नहीं है उस घर में आयशा जो ली है, जो उनकी वजह से उनकी बीपी लो ना, वो खेल रही है ना, कुछ नहीं कर रही, फिर भी उन्हें बीपी लो हो रहा है, वो गिर रही है। ठीक है, अगर वो गिर रही है तो होगा उनका बीपी कुछ ना, बट देखने के लिए तो वो घर में कुछ नहीं करे, फिर भी उन्हें ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात है। तो जैसे कि मैंने नॉमिनेशंस के बारे में बोला था कि जो पहले जाके फ़ोन लिफ्ट करता है, वो फ़ोन एक्चुअली दम के कमरे में था, एंड दम के कमरे में सिर्फ ईशा रहेगी और वो ही अंदर रहेगी, बाकी सारे लोग बाहर रहेंगे। और जब भी रिंग का साउंड आएगा तब वो हु विल बी द फर्स्ट टू लिफ्ट द कॉल, उनको मिलेगा वो चांस जो वो नॉमिनेट कर सकते किसी एक सदस्य को। तो जैसे पहले रिंग हुआ, अभिषेक दौड़े और समर्थ पीछे पीछे दौड़े, और अभिषेक ने फ़ोन उठाया ऐसा लगा, लेकिन ईशा ने उसे समर्थ को दिया। ऐसा नो, घर में सब लोग बोल रहे कि अभिषेक वॉज द फर्स्ट वन टू लिफ्ट द कॉल, बट एक्चुअली जहाँ से मैंने देखा वहाँ मुझे ऐसा लगा वो ये था कि अभिषेक ही गए थे और अभिषेक के हाथ से वो फ़ोन ना छूट गया था, और पीछे से ब्लैक शर्ट का मुझे हैंड दिखाई दिया, ब्लैक शर्ट से वो हैंड में था, और वो ब्लैक शर्ट समर्थ का था। इस हिसाब से देखा जाए तो ईशा वॉज द करेक्ट दैट समर्थ ही थे जो होल्ड कर रहे थे फ़ोन, बट अभिषेक ये माने नहीं, और इवन घर के बहुत सारे लोगों ने ये माना नहीं है कि अब से जो भी जाएगा ईशा बोलेगी वो समर्थ ही उठाया, ऐसा हो गया है। और उसके बाद में अभिषेक अड़ी रहे कि मैं दरवाजे को पकड़ के ही रहूँगा और मैं ही फंस जाऊँगा, तो इस वजह से वो कार्य रद्द हो गया, नॉमिनेशन रद्द हो गया। जो फर्स्ट कॉल उठाया था समर ने, उसमें उन्होंने रिंकू जी को नॉमिनेट किया था, और उनके ऊपर जो 8 आवर्स का टाइम स्लॉट था, वो टाइम स्लॉट मिल गया है किचन के लिए। तो वो नॉमिनेशन रद्द हो गया। उसके बाद में बिग बॉस ने ईशा को बोला कि वो अपनी तरफ से किसी 2 सदस्य को नॉमिनेट करना था, तो ईशा ने अभिषेक को किया, और दूसरा नाम उन्होंने आयशा जी का लिया। तो इस वजह से द टोटल नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट जो इस हफ्ते के लिए है वो है नील एंड अभिषेक, रिंकू जी एंड आयशा। तो ये 4 कंटेस्टेंट्स हैं जो इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड है। तो यस, यही था कल का एपिसोड के बारे में, एंड आज का प्रोमो दिखाया गया जिसमें अंकिता जी और विक्की जी का जो थोड़ा सा फाइट देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप सपोर्टिंग मी। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।